बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज हम बना रहे हैं चिकन शामी कबाब रेसिपी, बहुत इजी और क्विक मेथड से। अगर आप पहली दफ़ा बनाएंगे तब भी आपके कबाब इतने ही रेशेदार बनेंगे, बिल्कुल टूटेंगे भी नहीं। सभी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपके कबाब टूट क्यों जाते हैं, अंदर से कच्चे क्यों रह जाते हैं, वो खुशबू और वो टेस्ट क्यों नहीं आ पाता। आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं और अपने डिनर और लंच मेन्यू में से शामिल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने चने की दाल ले लिया है, इसे हमने ओवरनाइट भिगो दिया था। और एक पाव हमारे पास चिकन है और एक पाव ही हमारे पास जो है चने की दाल है। 2 बड़े कटे हुए प्याज हमने इसमें शामिल कर दिए हैं और 2 बड़े चम्मच अदरक और लहसुन पेस्ट शामिल कर देंगे। और ये खड़े स्पाइसेस हम इसमें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 बदियां, 1 टीस्पून सौंफ और 5 से 7 हमारे पास लौंग है। 1 टीस्पून साबुत जीरा सफ़ेद और 1 टीस्पून खुश्क धनिया साबुत और 2 बड़ी काली इलायचियाँ और एक जो है हमने तेज पत्ता लिया है। ये सभी स्पाइसेस इसमें शामिल कर देंगे। और 1 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून शामी कबाब मसाला हम इसमें शामिल करेंगे। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 कप पानी इसमें शामिल करके इसे लो फ्लेम पे मैं कढ़ाई में कुक करूँगी। अगर आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी इसे कुक कर सकते हैं। हमने इसे अच्छे से कुक कर लिया है, आप देख सकते हैं। और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसे कुक कर लेना है। इसका पानी जो है सारा हमने खुश्क कर लेना है अच्छे से। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसे कुक कर लिया है। अब हमने इसे चॉप कर लिया है। मैंने सल बटी में किया है तो इसके जो है बहुत ही अच्छे रेशे कबाब में बनेंगे। अगर आप जो है चॉपर में करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इतने अच्छे रेशे जो है चॉपर में नहीं बनेंगे। मैंने इसे सल बटे पे पीसा है, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बॉईल होती है। बिल्कुल हल्के हाथ से जो है बहुत इजीली जो है ये पिस जाती है। हमारा बैटर अच्छे से तैयार हो चुका है। हमने इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके इसमें एक अंडा शामिल कर दिया है। अंडा शामिल करने से जो है हमारे कबाब जो है बिल्कुल टूटेंगे नहीं। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे 2 से 3 घंटे तक। दो घंटे गुजर चुके हैं, बैटर अच्छे से सेट हो चुका है। हमने छोटा सा जो पोर्शन लिया है कबाब का और उसे फ्राई करके चेक कर लिया है। सभी स्पाइसेस पूरे हैं और बहुत ही रेशेदार हमारा कबाब तैयार हुआ है। अगर यहाँ पे आपको लगी कुछ स्पाइसेस कम है तो आप जो है इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी लगे कि हमारा बैटर जो है ज़्यादा नरम है तो आपने ऐसे करना है, भुना हुआ बेसन इसमें शामिल कर देना है 2 टेबलस्पून और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारा जो है बैटर बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा और कबाब बिल्कुल नहीं टूटेंगे। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये हमारे पास कुकीज़ कटर है, इससे हम कबाब को शेप दे लेंगे। अगर जो है आप गोल बनाना चाहते हैं तो आप हाथ से भी टिक्की तैयार कर सकते हैं। हम बच्चों के स्कूल के लिए लंच बॉक्स तैयार कर रहे हैं। इस तरह से जो है बच्चे बहुत खुशी लंच बॉक्स लेके जाएंगे और बहुत खुश हो जाएंगे। हम 3 से 4 शेप में जो है कबाब तैयार कर लेंगे।
یہ کوکیز کٹر جو ہے بیکنگ شاپ سے ایزیلی مل جاتے ہیں اور ان سے کام جو ہے بہت ہی ایزی ہو جاتا ہے۔ منٹوں میں چٹپٹ سے ہم سبھی کباب تیار کر لیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ایزیلی جو ہے چٹپٹ سے جو ہے ہمارا کباب تیار ہو گیا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں بچوں کو ٹرسٹ میں بہت ہی پسند آتے ہیں اور وہ لنچ میں بہت ہی خوشی خوشی سے جو ہے اسکول جاتے ہیں اور خوشی خوشی سے لنچ لے کے جاتے ہیں۔ جو بھی شیپ آپ کے بچوں کو پسند ہو آپ اسی شیپ میں جو ہے کباب تیار کر سکتے ہیں اور انہیں جو ہے آپ تیار کر کے فریز کر سکتے ہیں۔ ایک پاؤ چکن سے ہم نے 30 جو ہے شامی کباب تیار کیے ہیں اور اچھے بڑے سائز میں سبھی شامی کباب ہیں۔ یہ کباب ہم نے تھوڑے گول شیپ میں بنا لیے ہیں۔ آئل کو ہم نے لو سے میڈیم فلیم پہ گرم کر لیا ہے، بہت زیادہ تیز گرم نہیں ہونا چاہیے، لو سے میڈیم فلیم پہ ہم نے اسے فرائی کرنا ہے۔ دونوں سائڈ سے ہم نے ایکول کلر میں ان کو فرائی کر لینا ہے۔ بہت زیادہ دیر نہیں لگے گی ان کو کوک ہوتے ہوئے کیونکہ آلریڈی سارا بیٹر کوک ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ایزیلی جو ہے ہم نے ان کی سائڈ کو چینج کر لیا ہے، یہ بالکل نہیں ٹوٹیں گے۔ آپ یہ سبھی ٹپس اور ٹرکس فالو کیجئے گا تو آپ کے کباب بھی اسی طرح بن کے تیار ہوں گے، بالکل ٹوٹیں گے بھی نہیں اور بہت ہی جو ہے ٹیسٹی اور خوشبودار کباب تیار ہوں گے۔ سیم اسی میتھڈ سے ہم سبھی کباب جو ہے فرائی کر لیں گے۔ آپ چاہیں تو شیلو فرائی کر کے انہیں فریز کر سکتے ہیں اور چاہیں تو ایسے ہی جو ہے آپ اس کو فریز کر کے پھر کسی ایئر ٹائٹ ڈبے میں ڈال کے اس کو فریز کر دیں اور جب چاہیں فرائی کر لیں۔ ٹی ٹائم کوئی مہمان آ جائے۔ ماشاءاللہ جی ہمارے بہت ہی ٹیسٹی سے جو ہے شامی کباب تیار ہو چکے ہیں۔ اسی دوران اگر چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے اپنے آپ کے چینل کو لائک کر دیجئے، سبسکرائب اور شیئر کرنے میں بالکل کنجوسی نہ کیا کریں۔ بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچے آپ کے پاس اور یہ بالکل فری ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ریشے دار جو ہے ہمارے کباب تیار ہوئے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک بھی کر دیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ اوکے جی، اب ملاقات ہوگی نیکسٹ کسی یمی اور ہیلدی ریسپی کے ساتھ۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔